जय हिंद डिफेंस लवर्स। एरियल कॉम्बैट के निरंतर विकसित हो रहे लैंडस्केप में फाइटर एयरक्राफ्ट्स की इफेक्टिवनेस में स्पीड एक डिफाइनिंग फैक्टर बनी हुई है। हालांकि यह लिस्ट सबसे तेज SR-71 ब्लैकबर्ड या एक्सपेरिमेंटल X-15 जैसे नामों वाली नहीं है। इसके बजाय 2024 में प्रेजेंट में चालू टॉप 5 सबसे तेज फाइटर जेट के बारे में अधिक जानने के लिए है। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम शुरू करते हैं अपने नंबर 5 से। सुखोई Su-35 मैक 2.25। सुखोई Su-35 फ्लैंकर ई रशिया के स्टेपल Su-27 फ्लैंकर फैमिली का सबसे एडवांस्ड वेरिएंट है। एक डेडिकेटेड एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट के रूप में यह सबसे अच्छे सुपर मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्ट्स में से एक है। संभावित रूप से F-22 इस लिस्ट में एकमात्र ऐसा एयरक्राफ्ट है जो इसे मैन्यूवरेबिलिटी में पार कर सकता है। यह सिंगल सीट ट्विन इंजन फाइटर Su-27 के लगभग सिमिलर बेस फ्रेमवर्क को दर्शाता है, लेकिन बेहतर अपग्रेड्स के साथ ओवरलोडेड है। 2 सैटर्न AL-41F1S आफ्टरबर्निंग टर्बोफैन इंजन द्वारा संचालित है, जो कि 86.3 किलोन्यूटन ड्राई रन थ्रस्ट और आफ्टरबर्निंग फेस में 137.3 किलोन्यूटन से लेकर 142.2 किलोन्यूटन उत्पन्न करने में सक्षम है, जो जेट को मैक 2.25 की मैक्सिमम स्पीड तक ले जाता है। फ्लैंकर ई बाइल का N035 इर्बिस ई पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे PESA रेडार का उपयोग करता है, जो Su-27 के N011M रेडार से अपग्रेड है, जो 200 से 350 किलोमीटर के टारगेट को मार सकता है और एक साथ 2 टारगेट्स पर हमला भी कर सकता है। बड़े टारगेट्स को 400 किलोमीटर की दूरी से ट्रैक किया जा सकता है, जिसके लिए सिंथेटिक अपर्चर का उपयोग करके हाई रेजोल्यूशन इमेजेस के साथ लॉन्ग डिस्टेंस की इमेजेस खींचने के लिए भी कैपेबल है। एक नए अपग्रेड से 30 टारगेट्स तक का पता लगाने और सेम दूरी से 8 टारगेट्स पर हमला करने की रेडार की कैपेबिलिटीज बढ़ गई हैं। अभी रशिया और चाइना ही इस जेट के 2 ऑपरेटर्स हैं। माना जाता है कि चीन के पास 24 Su-35 हैं, जबकि रशिया के पास 120 से लेकर 130 जेट है। जेट को 2024 में रशियन एक्टिव ड्यूटी में पेश किया गया था और 2016 पहला एक्टिव ड्यूटी वर्ष था जब इसे 2015 के बाद सीरिया में रशियन मिलिट्री इंटरवेंशन में तैनात किया गया था। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग 2022 में यूक्रेन पर चल रहे रशियन इन्वेजन में भी किया जा रहा है, जहां कथित तौर पर 6 Su-35 को यूक्रेनी फोर्सेस ने मार गिराया है, जिनमें से 2 को अमेरिका द्वारा समर्थित MIM-104 पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा मार गिराए जाने की कंफर्मेशन भी की गई है। नंबर 4 लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर मैक 2.25। F-22 रैप्टर वास्तव में एक्टिव सर्विस में वर्सेटैलिटी, स्टेल्थ, फायर पावर और जाहिर तौर पर डिजाइन से अपनी फियरसम ऑरा के साथ सबसे अच्छा फाइटर जेट है। इसे विभिन्न देशों के आगामी 5th जनरेशन के फाइटर जेट के लिए आजमाई हुई और टेस्टेड बेसलाइन के रूप में स्थापित भी किया गया है। यह एक सिंगल सीट ट्विन इंजन ऑल वेदर मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे एयर सुपीरियरिटी, ग्राउंड सपोर्ट और EW मिशंस के लिए डिजाइन किया गया है। F-22 2 प्रैट एंड विटनी F119 PW100 ऑगमेंटेड टर्बोफैन इंजन द्वारा पावर्ड है, जो 116 किलोन्यूटन ड्राई थ्रस्ट और आफ्टरबर्नर फेस में 156 किलोन्यूटन थ्रस्ट खींच सकता है, जिससे जेट मैक्सिमम 2.25 मैक तक पहुंच सकता है। यह एकमात्र जेट है जिसमें आफ्टरबर्नर का उपयोग किए बिना क्रूज फेस में सुपरसोनिक स्पीड खींचने का सुपर क्रूज कैपेबिलिटी है। इंजन में एडवांस थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल की फैसिलिटी है, जो कॉम्बैट इफेक्टिवनेस के दौरान पिच और यॉ के प्रिसाइज कंट्रोल की अनुमति देता है, जिससे एयरक्राफ्ट की मैन्यूवरेबिलिटी और कॉम्बैट इफेक्टिवनेस में वृद्धि होती है। फ्लाइट के किसी भी पॉइंट से टाइट मूव्स को दूर करने के लिए नोजल की 360 डिग्री रोटेशन में 20 डिग्री की रेंज होती है। F-22 के एयर डोमिनेंस के केंद्र में इसकी एडवांस्ड AN/APG-77 रेडार सिस्टम है। एक्टिव सर्विस में लगभग 2 दशक पूरे हो गए हैं और F-22 को अभी भी इन हाउस और ग्लोबल कंपेटिटर्स की तुलना में सबसे अच्छा स्टेल्थ फाइटर जेट माना जाता है। RCS यानी कि रेडार क्रॉस सेक्शन कथित तौर पर 0.0001 स्क्वायर मीटर्स का है, जो वास्तव में एक मधुमक्खी के आकार का है। यही मुख्य कारण है कि मल्टीलेटरल एयरफोर्स प्रैक्टिसेस के दौरान एक F-22 कई अन्य जेट्स पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। सर्पेंटाइन इनलेट
अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए एयर फ्लो को सुप्रीम स्मूथनेस प्रदान करते हैं और स्टेल्थ कंपोजिट और पेंट का क्लासिफाइड मिक्सचर दुश्मन के रेडार को और भी निराश कर देता है। इसकी सिचुएशनल अवेयरनेस और एवियोनिक्स इतनी बेहतर है कि इक्विपमेंट को लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, जनरल इलेक्ट्रिक्स, सैंडर्स, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स और रेथियन के बेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ ब्लेंड किया गया है। रैप्टर के पास 3 इंटरनल वेपन्स हैं जो दुश्मन के रेडार को हैंगिंग वेपन्स और मिसाइल्स की हीट पकड़ने से बेकार कर देते हैं। यह 20 मिलीमीटर M61A2 वल्कन गैटलिंग गन के साथ 6000 राउंड्स पर मिनट पर मैक्सिमम 480 राउंड्स के साथ आता है। जेट में 8 एडिशनल हार्ड पॉइंट्स भी हैं जहां ये स्टेल्थ फैक्टर के कंपेंसेशन में अधिक फायर पावर कैपेबिलिटी ला सकता है और एक्सटेंडेड रेंज सपोर्ट के लिए 4 एडिशनल AIM 120 या 600 गैलन US गैलन ड्रॉप टैंक के 2270 किलोग्राम ले जा सकता है। अमेरिकी सरकार की अत्यधिक गोपनीयता, एक्सपोर्ट्स पर बैन, एक्चुअल फ्रंटलाइन कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट की कमी के कारण कोई भी F-22 रैप्टर की वास्तविक क्षमता को नहीं जानता है। फिर भी यह मिलिट्री एक्सरसाइज में अन्य एयरक्राफ्ट्स को डिमोलिश करना जारी रखता है। USAF के पास 186 ऑपरेशनल रैप्टर्स हैं। हालांकि उन्हें अंततः अंडर डेवलपमेंट 6th जनरेशन के NGAD यानी कि नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। रैप्टर अभी भी प्रदर्शन और दृश्य दोनों के मामले में सबसे डेवियस एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा अपकमिंग 5th जनरेशन के डिजाइनों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में भी कहा गया है। नंबर 3, मिकोयान MiG-29 मैक 2.3। मिकोयान MiG-29 जैसे नाटो ने फल्क्रम नाम दिया है, अपनी एजिलिटी, वर्सिटैलिटी और कॉम्बैट पार्ट्स के लिए प्रसिद्ध है और ये रशियन एरोस्पेस इंजीनियरिंग एक्सीलेंस के प्रतीक के रूप में खड़ा हुआ है। MiG-29 को 2 शक्तिशाली RD-33 आफ्टरबर्निंग टर्बोफैन इंजन द्वारा संचालित किया जाता है। प्रत्येक आफ्टरबर्नर के साथ 88.3 किलोन्यूटन तक का थ्रस्ट उत्पन्न करने में सक्षम है। यह प्रभावशाली थ्रस्ट टू वेट रेशियो MiG-29 को मैक 2.3 की मैक्सिमम स्पीड और इंटरनल फ्यूल के साथ लगभग 1400 किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज प्राप्त करने की अनुमति देता है। हालांकि एक्चुअल स्पीड जो वास्तव में 2.3 से ऊपर प्राप्त की जा सकती है, बहस का मुद्दा है। MiG-29 हाई रेट ऑफ क्लाइंब का भी दावा करता है, 37,000 फीट पर मिनट से अधिक, जिससे यह जल्दी से ऑप्टिमल इंटरसेप्शन एल्टीट्यूड तक पहुंच सकता है। MiG-29 RP-29 रेडार सिस्टम का उपयोग करता है। यह डॉपलर रेडार जो एक साथ 10 टारगेट्स पर नजर रखने में सक्षम है, जबकि उनमें से 4 को 120 किलोमीटर की दूरी से भेदने में सक्षम है। हालांकि यह उस समय की सबसे एडवांस सिस्टम नहीं थी, फिर भी इसने एयर टू एयर में कॉम्बैट के लिए पर्याप्त डिटेक्शन रेंजेस प्रदान की हैं। MiG-29 में OLS-27 नामक एक इंफ्रारेड सर्च और ट्रैक सिस्टम भी शामिल है, जो कम रोशनी की स्थिति में या जब रेडार जाम हो रहा हो तो टारगेट का पता लगाने और ट्रैकिंग की अनुमति देता है। MiG-29 दुश्मन के रेडार खतरों का मुकाबला करने के लिए एक बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सूट से लैस है। यह आने वाली रेडार गाइडेड मिसाइल्स को कंफ्यूज करने के लिए शैफ और फ्लेयर डिस्पेंसर का उपयोग करता है। इसके अतिरिक्त MiG-29 के रेडार सिग्नेचर को इसके निर्माण में शामिल रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल के माध्यम से कम किया गया है। इसका डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन लीडिंग एज सूट एक्सटेंशन के साथ हमले के हाई एंगल्स पर लिफ्ट और मैन्यूवरेबिलिटी को बढ़ाता है। MiG-29 मुख्य रूप से एयर टू एयर कॉम्बैट फाइटर है। इसके मेन वेपन्स में शामिल हैं 4 विम्पेल R-60 कम दूरी की हीट सीकिंग मिसाइल्स, 4 R-27 मीडियम रेंज रेडार गाइडेड या सेमी एक्टिव रेडार होमिंग मिसाइल्स, R-73 हाईली मैन्यूवरेबल शॉर्ट रेंज हीट सीकिंग मिसाइल्स। भारत का MiG-29 फल्क्रम 4 अस्त्र इंडिजिनस BVR मिसाइल से लैस होने में सक्षम है। इसमें नजदीकी मुकाबले के लिए अधिकतम 100 से लेकर 150 राउंड ले जाने वाली 30 मिलीमीटर GSH 30:1 ऑटो कैनन भी है। फल्क्रम दुनिया भर में सबसे कॉमन जेट्स में से एक है। इसकी दुनिया भर में 1600 से अधिक यूनिट्स निर्मित होती हैं, जो रशिया से ओरिजिनेट हुई हैं। अल्जीरिया, बेलारूस, ईरान, म्यांमार, नॉर्थ कोरिया, सूडान, यूक्रेन, भारत मुख्य उपयोगकर्ताओं में से एक हैं। भारत ने जेट के नेवी वेरिएंट MiG-29 के फल्क्रम को भी तैनात किया है, जो थोड़ा धीमा है और मैक 2.2 से नीचे है
और इसे INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत पर तैनात किया गया है। नंबर 2, बोइंग F-15X एडवांस्ड ईगल फैमिली या स्ट्राइक ईगल 2 मैक 2.497। X लेजेंडरी कोल्ड वॉर एरा के ओरिजिन मैकडॉनल्ड डूगलस F-15 ईगल प्लेटफॉर्म का लेटेस्ट वेरिएंट है। यह अपनी लंबी दूरी की सटीकता, इलेक्ट्रॉनिक वॉर कैपेबिलिटी और ओवरऑल मिशन वर्सेटैलिटी के कारण यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के लिए एक प्रमुख स्थान रहा है। ईगल 2 सिंगल और डबल क्रू दोनों प्लेटफॉर्म में आता है, जो 2 जनरल इलेक्ट्रिक F110 GE129 आफ्टरबर्निंग टर्बोफैन इंजन द्वारा संचालित है, जो 76.31 किलोन्यूटन ड्राइव थ्रस्ट और प्रत्येक आफ्टरबर्निंग फेस में 131 किलोन्यूटन प्रोड्यूस करने में केपेबल है। यह जेट रेथियन AN APG 82V1 ऑल वेदर मल्टीमोड AESA रेडार के साथ आता है, जो EA-18G ग्रोलर में उपयोग किए गए AN APG 79 के प्रोसेसर और परफॉर्मेंस और पहले के F-15C वेरिएंट के एंटीना को जोड़ता है। ग्रोलर का EW रेडार इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेगमेंट में अमेरिका की लिस्ट में अपनी क्लास में बेस्ट है और यह हाइब्रिड सेटअप X के एक समूह को बिना किसी इंट्रा ईगल समस्या के एक साथ जैमिंग ऑपरेशंस को सक्षम करने में मदद करता है। इसके अलावा यह BAE सिस्टम्स के ईगल पैसिव एक्टिव वार्निंग सर्वाइवेबिलिटी सिस्टम को दिखाता है। यह एक स्टेट ऑफ द आर्ट काउंटर मेजर सिस्टम जो पायलट को 360 डिग्री बैटल स्पेस का व्यू, एक्सेप्शनल जैमिंग कैपेबिलिटीज, फाइबर ऑप्टिक टोड डिकॉय और EW टेक डायरेक्ट 5th जनरेशन के प्लेटफॉर्म्स के साथ ही लाइफ साइकिल कॉस्ट को भी कम करता है। इस समय सबसे वर्सेटाइल फाइटर जेट की क्लास में F-15X ईगल 2 USAF आर्सेनल में सबसे तेज जेट है। ईगल 2 डिफॉल्ट 20 mm × 105 mm M61A1 वल्कन गैटलिंग गन के साथ आता है, जिसमें 500 राउंड होते हैं, जो 6000 राउंड पर मिनट की फायर रेट में मेटल्स को काटने में सक्षम है। यह ग्राउंड वॉरफेयर और बॉम्बिंग में सीक्रेट AG-158 JASSM, AGM-88 HARM और AGM-183 ARRW मिसाइल्स, GBU 3138-39 JDAM का एक अननोन प्रोपोर्शन भी ले जा सकता है। एडवांस्ड ईगल फैमिली का उद्देश्य सभी पुरानी जनरेशंस के F-15C DAS को बदलना और USAF के एक साथ बढ़ते 5th जनरेशन के जेट के साथ गहरा समर्थन और हस्तक्षेप प्रदान करना है। इजराइल, सऊदी अरब और इंडोनेशिया न्यू जनरेशन के स्ट्राइक ईगल्स के ऑक्विजिशंस के लिए एक्टिव टॉक्स में भी है। F-15 ईगल की विरासत अभी भी 100+ एरियल विक्ट्रीज और 0 क्रैश के साथ सर्वश्रेष्ठ डॉग फाइटर के रूप में अपने चरम पर है और बोइंग ने राफेल, यूरोफाइटर, ग्रिपेन आदि के साथ चल रही दौड़ में भारत के MRFA टेंडर में F-15X के साथ प्रवेश भी किया है। नंबर 1, बिकुयान MiG-31 मैक 2.83। नाटो द्वारा फॉक्सहाउंड कहा जाने वाला MiG-31 दुनिया का सबसे तेज एक्टिव सर्विस फाइटर जेट है। साथ ही यह इस लिस्ट में एकमात्र फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसकी एक डेडिकेटेड सुपरसोनिक इंटरसेप्टर होने के अलावा एक अलग भूमिका है। फॉक्सहाउंड को अब एक्टिव सर्विस में बेस्ट सुपरसोनिक इंटरसेप्टर माना जाता है। कोल्ड वॉर एरा से अपनी उत्पत्ति के बाद रशिया अभी भी फॉक्सहाउंड फ्लीट के साथ मजबूत हो रहा है। यह एक डुअल क्रू जेट है जो सोलोडेव D30F6 आफ्टरबर्निंग टर्बोफैन इंजन द्वारा संचालित है, जो 93 किलोन्यूटन ड्राई थ्रस्ट और आफ्टरबर्निंग फेस में 152 किलोन्यूटन उत्पन्न करने में सक्षम है। मैक 2.83 की चौंका देने वाली मैक स्पीड और मैक 2.35 क्रूज स्पीड के साथ यह प्लेटफॉर्म हर किसी को मात देता है। MiG-31 वास्तव में MiG-25 फॉक्स-बैट का उत्तराधिकारी है और इसका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन 1979 में शुरू हुआ था। साथ ही यह पहला ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट था जिसमें पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार PESA था, जिसे टेस्लोन S800 के रूप में जाना जाता है, जो 10 टारगेट्स तक को ट्रैक कर सकता है, वो भी एक साथ 200 किलोमीटर की मैक्स रेंज से। इसमें मिलिट्री प्लेटफॉर्म के बीच एक यूनिक डेटा लिंक शामिल है जो लगभग S300 SAM के ऑपरेटिंग सिस्टम के समान है। एक सुपरसोनिक इंटरसेप्टर होने के नाते MiG-31 आर्म्ड इंटरसेप्शन और फाइटर बॉम्बर रोल के कारण एक फियरसम वेपन कैपेबिलिटी प्रदर्शित करता है। फिलहाल
रशिया के अलावा कजाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास 20 से लेकर 31 फॉक्सहाउंड हैं। फॉक्सहाउंड की रेंज, इसकी स्पीड और रशिया की कन्वेंशनल जेट इन्वेंट्री में KH-47 किंजाल ले जाने वाला एकमात्र एयरक्राफ्ट है। 500 किलोमीटर रेंज की न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल जो मैक 10 को छूने की कैपेबिलिटी के साथ कपल्ड है। तो आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।